ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಈ ಶರಣು ಎಂಬ ಶಬ್ದ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜೀವಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವನಿಗೆ ಶರಣಾದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಆನೆಯನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ನೀವು, ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಹೋಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ಅಣ್ಣ, ಸತ್ಯದ ನಿಲವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣವೆಂಬ ಫಲವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಸದಾ ಮದ ಗಜವೇರಿ ವಿಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ, ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ. महात्मा बसवण्णा जी का अगर ये वचन आज उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत के हर जहाँ जहाँ भगवान के नाम के ऊपर जो चल रहा है ना, अंधारूढ़ी अज्ञान का एक उनकी चाल चलन को, उनके जो भगवान के बारे में जो पाप पुण्य स्वर्ग नरक के बारे में जो चल रहा है ना, वो सब झूठा हो जाएगा. महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं इस वचन के अंदर? हाथी पे घोड़े पे बैठ के चले गए राजा महाराजा लोग, लेकिन अंदर का मालिक को नहीं समझा बगैर, समाज के बारे में नहीं समझा बगैर, सबके अंदर सृष्टि का मालिक है समझे बगैर ऐसे ही आकर ऐसा ही चले गए, सृष्टि का मालिक का सब खाकर पीकर चले गए ना, तो लास्ट में अंदर को मालिक को नहीं पहचाने बगैर चले गए. ऐसा होता है. और एक बसवण्णा जी का वचन, नेरे ಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಗೂಡು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಊರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿನಿಂದೊಪ್ಪು ಅಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ, ಧ್ಯಾನಿಸಿ पूजिसो ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ. देखो, इंसान जब पैदा होकर आया, सृष्टि का मालिक ने हम सबको बनाया एक जैसा, सबके अंदर एक ही मालिक होता है. ऐसा समझ के सृष्टि का मालिक ने हवा पानी खाना सब कुछ दिया ना, इनको अंदर इस शरीर को लेकर जो दुनिया दिखा रहा है ना, पंच इंद्रियों से हमारा अंदर रहते हुए भी इनको भूलकर जो बाहर मनुवादियों ने निर्मित हजारों भगवान का जो पीछे पड़ के ऐसे ही बुढ़ा होकर, ऐसे ही उम्र होकर ऐसे ही चले गए ना. इसीलिए महात्मा बसवण्णा जी कहते हैं, नेरे ಕೆನ್ನೆಗೆ, जवानी जाकर बुढ़ापा आने के बाद में चमड़ा सूख जाता ना, बूढ़ा होने के बाद आंखों में का पानी बाहर आता ना, आने से पहले हाथ में लकड़ी लेके चलने से पहले, दांता गिरने से पहले, दूसरों के सामने जवानी में जो बुरे काम करे, जवानी में अंदर का मालिक को समझकर सबका साथ
सबका विश्वास, सबका भरोसे के ऊपर क्या नहीं चले, फिर लास्ट में शिवा शिवा बोल के बूढ़ा होकर जब सोए तो उठने को नहीं आता, उठे तो सोने को नहीं आता, उस वक़्त भगवान भगवान कहाँ तुम जितने फिरे थे ना, वो कोई तो तुम्हारे साथ आते क्या? लास्ट में आने वाला अंदर का ही मालिक होता है। इनको शरण हो जाओ, इनको शरण हो जाओ बोलते हैं हमारा 12वीं शताब्दी में के प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी। इसलिए ये 2 वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी में समझ लो। 23 भाषा में किताब में वचन मिलते हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कब होता है? ये अंधा रूढ़ी, ये जो पानी में, गंगा नदी के पानी में, वाह पानी में, ये पानी में डुबकी मारने से ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देश के लोगों का मेहनत कर कर 4 पैसे कमाने के बदले में पूरा बर्बाद करके लास्ट में फिर अज्ञानता के अंदर फंसकर भारत देश का विकास नहीं हो सकता। और जो गरीब मेहनत करके देने वाले जो इनकम टैक्स सरकार को दिए, वो पैसे फालतू कामों में फेंकने की वजह में एक अच्छा काम, एक सच्चा काम करके दिखाओ समाज के अंदर, कहते हैं ना। और एक बसवण्णा जी के वचन याद आ रहा है मुझे, जो करना था वो नहीं करे, जो नहीं करना था वो करे, भगवान के बारे में बोलकर हमारा प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी का एक वचन पढ़ेंगे। ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರು, ಮಾಡದೇ ಕೆಟ್ಟರು, ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟರು, ನೀಡದೇ ಕೆಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಬಶಿರ ಮಧ್ಯ ಬಯಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕದೇ ಕೆಟ್ಟರು ನೋಡಯ್ಯ, ಇಕ್ಕದೇ ಕೆಟ್ಟರು ನೋಡಯ್ಯ। क्या कहते हैं बसवण्णा जी, महात्मा बसवण्णा जी? जो काम सच्चाई, जैसे कि 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप स्थापन करके जात पात ऊंच नीच भेदभाव पूरा कचरा फेंक कर हर इंसान की अरिवे गुरु, ये शरीर ही मंदिर है, इस शरीर से मेहनत करो, कमाओ, और मेहनत का जो आता है सृष्टि का मालिक का प्रसाद है समझकर खाओ, और सबका ऐसा विचार प्रचार करो बोले थे ना। वो कहाँ है? उसका पलटी कर रहा है, उल्टा पलटा हो रहा है। इसीलिए जिसको जो काम करना था वो नहीं करे, जो काम नहीं करना था वो करे। अब देखे नहीं चल रहा ना, करोड़ों लोग पानी में डुबकी मार कर आने से किसी का भला होने वाला है क्या? बताओ, सोचो, सोचो जरा। और एक दिन हमारा वापस हमारे घर में जाना पड़ेगा, घर का पानी गर्म पानी करके नहाए तो और अच्छा होता है। हम जहाँ है वहाँ पर अंदर का मालिक को दिल के अंदर साफ विचार रख लेकर, जैसे कि बोले ना महात्मा बसवण्णा जी, कळಬೇಡ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಹುಷಿ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಮುನಿಯಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿ बोलतेना। इतना इतना फूल, इतना इतना पत्री, इतना इतना कुछ नहीं बोले अगरबत्ती, खाली दिल के अंदर साफ रख लो, मेहनत करो और मेहनत का फल खाओ। पुकाट लोगों का झूठा प्रवचन करके पैसे लोगों का मत लूटो, मत लूटो, अंधा श्रद्धा रूढ़ी में मत डालो लोगों को। भारत का ऐसा करने से विकास नहीं होगा। महात्मा बसवण्णा जी स्थापित 12वीं शताब्दी में का हमारा प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी का दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के विचार को प्रचार करो। 23 भाषा में मिलता है। थोड़ा थोड़ा हमारा गलती सुधार ले सकते हैं और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो सकता है। खाली बोलने से नहीं होता है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में आप सबको सवेरे का टाइम पे इस बसवण्णा जी शरणों का वचन का विचार अगर सही लगा, अच्छा लगा, सच्चा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आचरण में लाएंगे। सरल जीवन है, सरल है, सब कुछ सरल है। इसकी वजह से
किसी को बीपी नहीं आएगा, शुगर नहीं आएगा, हार्ट अटैक बीमारी भी नहीं आएगा, और सबका घर में सब लोग मीठी मीठी बातों से ज़िंदगी करो। गली के लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ प्रेम से रहो। किसी को झूठा, किसी को बुरा मत करना, ये दिल में सोचने का बंद करे तो सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, शरणों की इस वचन के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। इस वचन की किताब में 2500 वचन है। इतना वचन लिखने का क्यों ज़रूरत पड़ा है? इस देश के अंदर विदेशी मनोवादियों ने देश के लोगों को लूट रहा है, झूठे भगवान, झूठे विचार, झूठे प्रवचन करके। इन लोगों से बचने के वास्ते सिर्फ ये दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप प्रजाप्रभुत्व का ये वचन का किताब है। सब शरणों ने मेहनत करके काम करके उत्पादक लोग का लिखे सो वचन का किताब है। पढ़िए और आचरण में लाइए और दूसरों को समझाए तो सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा तो भारत के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम किया तो वही इंसान देशभक्त होता है, राष्ट्रभक्त होता है, देश प्रेमी होता है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारतवासियों को मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर शरण करता हूँ।